यहाँ पे हम इधर से भी हाथ मिला Hi Saikam, welcome. Looking nice. वेरी नाइस। आपको हमने ये बताया दिस इज अ सरप्राइज ट्रिप। यस एंड वी आर गोइंग टू अराउंड द एग्जीबिशन। आप सारी एग्जीबिशन देखिएगा कैसे, ठीक है। आप थोड़ी सी आर्टिस्ट से बातचीत कर लेना, आपका कॉन्सेप्ट क्या है, आपका ये बोलने बस इस तरह से, ठीक है। चलो Look here, guys. One more. Okay, got it. Thank you so much everybody. Enjoy your tea and thank you for being here. Thank you so much. डॉक्टर साहब, पाकिस्तान एसोसिएशन कल ये आ नहीं सके थे, आज आपके आने का बहुत शुक्रिया। इट्स वेरी लवली टू सी यू हियर। और हम चाहेंगे कि ये आप इसको अपना घर समझें, ठीक है ना। व्हेनेवर यू कम टू दुबई, दिस इज योर प्लेस, ठीक है ना। कल इसने पूरा पीएमसी का मेडिकल सेंटर का टूर किया अच्छा, और गर्मी बहुत थी, कहता कि इतनी गर्मी बहुत लग रही थी। इसने कहा पाकिस्तान में तो गर्मी है ही नहीं। लेकिन ये कि आप पहले तो आए? आपके आने से बारिश हो गई आज? और क्या, हाँ बाहर तो देखा ही नहीं आपने, बारिश नन्ना फरिश्ता है। फिर आप यहाँ रुके रहे? और बारिश जेब में तो नहीं लेके आया है, जेब में तो लेके आया, इन्होंने आती बरसा दिया। जैसे ही है। चले कभी कुछ दिन है ना अभी तक। डिटेल से भी एक छोटा सा अपनी रिक्वेस्ट की थी इनसे कि लाइब्रेरी में एक रामा इकबाल के ऊपर छोटा सा ये एक फोटो लेना है, प्लस ये कि ऑफ कोर्स और भी बातें करते हैं। Hamad Safi, the little professor, has been invited all the way from Peshawar to come here and give us a short motivational talk. Hamad not only represents the youth of our great nation, but is also an inspiration to all of us Pakistanis who deeply desire to bring a positive change in the country. I would like to just take a few minutes of your time to discuss the topic of critical importance for the future of Pakistan. The education of our boys and girls so as to equip them in the global economy while at the same time to be socially conscious in improving lives of those in poverty and excluded. Hamad, would you please join us? देखिए, अपने तारीख को कभी ना भूलें, अपने मौसमों को कभी ना भूलें, अपने मुल्क के लिए काम करें, work for your national cause, and you make sure that you work wholly, solely and wholeheartedly for your nation, wholeheartedly for your country.
मैं उम्मीद रखता हूँ कि जो मैंने बातें की मुल्क के हवाले से, पाकिस्तान के हवाले से, इस पर आप ज़्यादा फोकस करें, क्योंकि आप बाहर मुल्क में हैं, आप रिप्रेजेंटेटिव हैं अपनी कंट्री के। Thank you so much. We'll now open the floor for 5 questions. We'd like 2 children and 3 adults. So Hamad, the mic is with our ushers. Please don't make a statement, ask a question. खड़े हो जाएं. What inspired you to do motivational speaking? As I told you before, I was 8 years old when I took initiative for Pad Journey. मैं जहाँ पर पढ़ता हूँ, सुपर किड प्रोग्राम इन स्पोकन यूनिवर्सिटी पेशावर, तो वहाँ पर जब मैंने एडमिशन लिया, मैं वहाँ पर इंग्लिश सीखने के लिए आया था, कंप्यूटर एक्सपर्टीज के लिए मैं आया था। लेकिन सुपर किड प्रोग्राम के अंदर हमारी इनर कैपेबिलिटीज के अंदर ऊपर काम हुआ, हमारी सलाहियतों के ऊपर काम हुआ। मुझे मेरे टीचर ने एक किताब दी जिसका नाम था इकबाल दी पुरी सिरात, जिसको जब मैंने स्टडी किया, इट वाज ऑल अबाउट अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह एंड इट वाज ऑल अबाउट पाकिस्तान एंड हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। मैं बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुआ उस किताब से, और जब मैंने उसको पढ़ा, उसको मैंने समझा, मेरी उम्र इतनी नहीं थी, माय फादर हेल्प मी एंड माय टीचर्स हेल्प मी टू अंडरस्टैंड दैट बुक। मैं बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुआ और मैंने अपने टीचर्स से कहा दैट आई एम रेडी टू वर्क फॉर माय नेशन, आई एम रेडी टू वर्क फॉर माय कंट्री। Next question, please. Please stand up. Introduce yourself. Hi, I'm Kiran. I want to know आपके पेरेंट्स का इसमें क्या रोल था, बिकॉज यहाँ पर काफ़ी सारे पेरेंट्स हैं और आई वुड लाइक टू नो कि हाउ कैन वी हेल्प आवर चिल्ड्रन। देखिए, पेरेंट का, माँ बाप का, वालिदैन का सबसे बड़ा किरदार बच्चे को सपोर्ट करना होता है और बच्चे की जो क्वालिटी उस पर काम करना होता है। अब मैं जब छोटा था, मुझे उसको इतनी समझ नहीं थी, लेकिन मेरा कभी कोई मुझे बताते हैं कि तुम सवाल बहुत ज़्यादा पूछते थे, राइट? हर एक बच्चा सवाल पूछता है। मैं न्यूज़ देखी, मैं आ गया आपके पास, इसका क्या मतलब हुआ, कोई चीज़ पढ़ ली, मैं आ गया आपके पास, इसका क्या मतलब हुआ, ढेर सारे सवाल करता था मैं अपने अब्बू से, अपने वालिदैन से, तो बहुत ज़्यादा तंग हो जाते थे, लेकिन वो फिर भी मुझे, उनको नहीं भी आता था, लेकिन मुझे समझाने की कोशिश करते थे। तो मेरे इस यहाँ तक पहुँचने के लिए सबसे बड़ा किरदार मेरे टीचर्स का है और मेरे वालिदैन का भी है। वालिदैन ने मुझे सपोर्ट किया, क्योंकि आपको अपने पेरेंट्स सपोर्ट ना करें तो आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। माँ बाप की दुआ जो है आपको कामयाब बनाती है, एक अच्छा इंसान बनाती है। तो मेरे आज यहाँ खड़े होने से जो पीछे जो लोग हैं, मेरे टीचर्स हैं और उसके बाद मेरे माँ बाप हैं और उनकी दुआएं हैं साथ। Thank you. Another child for a question? Which child has a good question? Aslan, go towards the mic. There's a child in the back in the room. There's a child. My name is Edwin and I'm 10 years old. I just want to ask, what are the qualities of a good leader? देखिए, एक अच्छे लीडर को अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह ने बयान करते हैं कि फरमाते हैं कि निकाह बुलंद सुखंद नवाज जासूस, यही है रख्त सफर मेरे कारवां के लिए। For becoming a good leader, and the qualities of a good leader, the first one is you have to become a big dreamer. हमारे आखिरी नबी प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम was also a big dreamer, और वो हमें ये मिसाल देते हैं अपनी ज़िंदगी में that you have to always dream big, क्योंकि जितना बड़ा ख्वाब आप देखते हो उतनी ही बड़ी अचीवमेंट आप अपनी ज़िंदगी में करते हो। द फर्स्ट वन इज बिग ड्रीमिंग। सेकेंड वन इज सुखंद नवाज, जिसको मैंने पहले भी आपकी बात की कि आपने अपनी सराउंडिंग्स को, अपनी सोहबत को ठीक करना होगा। देखिए, आप स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज से भी सीखते हो, लेकिन उसके साथ साथ आप बुजुर्गों की सोहबत में भी सीखते हो। हमारे माँ बाप हमें बुजुर्गों की रिस्पेक्ट करना सिखाते हैं और हमें ये भी कहते हैं कि बुजुर्गों के साथ उठो बैठो। क्यों? क्योंकि उन्होंने वो अपनी ज़िंदगी के खास मराहिल से गुजरे होते हैं, एक्सपीरियंसेस से गुजरे होते हैं, जिनसे हम सीखते हैं कि हमने अपनी ज़िंदगी में झूठ नहीं बोलना होगा, बर्दाश्त करना होगा, तालीम की तरफ जाना होगा, नॉलेज की तरफ जाना होगा, जिससे हम अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ सकते हैं कंटिन्यूअसली। एंड द थर्ड वन इज जासूस, यू हैव टू ऑलवेज बी अ रिस्क टेकर एंड यू हैव टू बी अ ग्रेट वॉरियर। Say that again. Say that again. अभी जो आपने बोला फिर से बोलो. जासूस, यस। आपने जो है मॉब स्ट्रैटेजीज हो गई, एक मुल्क के लीडर के लिए ये 3 चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं, निकाह बुलंद, सुखंद नवाज, जासूस। यस।
We have a mic here. There's one child here. Take 1 second to stay, please. More. Yeah. We have a young enthusiast. How did you become so smart if someone's weak in their subjects? देखिए, सब्जेक्ट मैं नॉर्मल एजुकेशन भी पढ़ता हूँ और मेरा जो एजुकेशन है होम बेस्ड है। तो एक सब्जेक्ट में सक्सेसफुल होने के लिए हर इंसान, जिस तरह मैंने पहले भी बताया, हर इंसान के अंदर अपनी कैपेबिलिटीज होती हैं। तो जो सब्जेक्ट है आपका, जिस फील्ड में आप आगे जाना चाहते हो, तो उस फील्ड के रिलेवेंट केस स्टडीज करो। जो आपका फील्ड है, डॉक्टर बनना चाहते हो, इंजीनियर बनना चाहते हो, आप जो केमिस्ट्री की तरफ, फिजिक्स की तरफ आप बढ़ना चाहते हो, तो इस फील्ड के रिलेवेंट जितने भी बड़े बड़े लोग हैं जिन्होंने इस फील्ड में जो कि असीम बने पूरी दुनिया में, तो आप उनकी केस स्टडीज करो, उनकी पर्सनल लाइफ को पढ़ो कि वो इस मकाम तक कैसे पहुंचे। आप जो है अगर केमिस्ट्री की तरफ जाना चाहते हैं तो आप जाबिर बिन हयान, इज अ ग्रेट मुस्लिम साइंटिस्ट, उनकी हिस्ट्री को पढ़ो। और उन्होंने जो ज़्यादातर इजादात की थी वो भी अपनी ऑब्जर्वेटरी लर्निंग से की थी। तो आप उनके बारे में स्टडी करो। फिजिक्स में जाना चाहते हो, ग्रेट साइंटिस्ट हैं हमारी तारीख में, मुस्लिम्स की तारीख में भी, दुनिया की तारीख में, अल्बर्ट आइंस्टाइन, जितने भी अजीम लोग हैं, आप उनके बारे में स्टडी करो, उनकी किताबों को पढ़ो, उनकी कोटेशंस को पढ़ो कि वो आपको क्या पैगाम देना चाहती है। हाउ कैन यू बिकम अ सक्सेसफुल मैन इन योर फील्ड। When I started my journey and when I started my career as a motivational speaker, and when I started visiting local schools, colleges, so I faced a lot of problems there. जिस तरह मैं जब स्टेज पे आता था तो जो लोग सामने आप बैठे कितने से थे? आप 8 साल के थे। या when I was 8 years old, तो मैं जब स्टेज पे आता था, मेरे सामने जो लोग बैठे होते थे वो हंसते थे ज़्यादातर मेरे पीछे कि तुम तो अभी बच्चे हो, तुम हमें क्या पढ़ाओगे, तुमसे ज़्यादा ज़िंदगी हमने देखी है, हमने बहुत ज़्यादा चीज़ एक्सपीरियंस की है, ऑन। तो ढेर सारी ऐसी डिफिकल्टीज हुई। तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की मदद से ऐसे पॉइंट्स को डिस्कस करता था जो पॉइंट्स उन्होंने कभी ज़िंदगी में सुने भी नहीं होते थे भाई। तो बहुत ज़्यादा इंस्पायर होते थे वो बाद में। Last 2 questions. If you were not a motivation speaker, what would you be? मोटिवेशन मैंने आपको पहले ही बताया, that motivational speaker is not my career. Being a motivational speaker, मैं सिर्फ जो है अपनी एक क्वालिटी बिल्ड कर रहा हूँ और अपनी एक स्किल बिल्ड कर रहा हूँ। And being a motivational speaker and being an inspirational speaker is helping me to step forward for my journey. और जो मेरा मकसद है, जो मेरा सही विजन है, वो है becoming a leader. Yes. Thank you. Yes, Anya. What do you hope the future of Pakistan will look like? इंशाल्लाह जितने भी बच्चे हैं जिनको मैं इंस्पायर कर रहा हूँ, देखिए पहले हमारी सोसाइटी में एक ट्रेंड चल रहा था, राइट? सब बच्चे इंजीनियर और डॉक्टर बनने थे और पायलट बनने थे। लेकिन जब से मैंने अपने करियर की शुरुआत की तो बच्चे मुझे देखकर इंस्पायर हो रहे हैं कि अगर ये बच्चा इतनी उम्र में कर सकता है तो हम भी बच्चे हैं, हम भी कर सकते हो। बड़े भी इवन देखकर इंस्पायर हो रहे हैं। तो वो अभी क्योंकि लोग मुझे प्यार से नन्ना प्रोफेसर बुलाते हैं तो वो प्रोफेसर बनना चाहते हैं, मैं लीडर बनना चाहता हूँ तो बच्चे लीडर बनने की तरफ आ रहे हैं। एंड वी नीड लीडर्स। देखिए हमारे माशरे में बच्चे डॉक्टर इंजीनियर बनना चाहते हैं और उसके लिए नर्सरीज भी अवेलेबल है। जो मेडिकल फील्ड में जाना चाहता है, मेडिकल कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ हैं, इंजीनियरिंग फील्ड में जाना चाहता है, इंजीनियरिंग कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ हैं, लेकिन लीडरशिप के लिए और प्रोफेसर के लिए कोई नर्सरी नहीं है। सो आई एम प्लानिंग टू मेक अ नर्सरी। और मैं पाकिस्तान के जो बच्चे हैं उनको मैं मोटिवेट करने के लिए, इंस्पायर करने के लिए काम कर रहा हूँ। इसी तरह जो हमारे बच्चे हैं हमारे मुल्क के, वो अपने लिए सही डायरेक्शन सेलेक्ट करते जाएंगे और वो अपनी इनर कैपेबिलिटीज़ के ऊपर भी काम करना शुरू कर देंगे, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। जितने भी वालिदैन यहाँ पर बैठे हुए हैं, मैं उन सबको ये कहना चाहता हूँ कि गो फॉर दी एनालिटिकल एबिलिटीज ऑफ योर किड एंड कॉग्निटिव एबिलिटीज ऑफ योर किड, कि आपके बच्चे का इंटरेस्ट किस चीज़ में है। क्योंकि हमारी सोसाइटी में ज़्यादातर बच्चे बनना कुछ और चाहते हैं और माँ बाप उसको बना रहे हैं कुछ और, उसको किसी और साइड पे ले जा रहे हैं, जिससे वो बच्चा उसका अपने इंटरेस्ट भी खत्म हो जाता है, उस फील्ड के अंदर भी इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। एक फील्ड में काम करने के लिए शौक, इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ होती है, क्योंकि इंटरेस्ट आपकी लर्निंग को जो है लिमिट नहीं रखती है। इंटरेस्ट जो है आपकी लर्निंग की बाउंड्रीज को और भी जो है एक्सटेंड करती है। तो इंटरेस्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट।
तो अपने बच्चों को जो है इंस्पायर करने की कोशिश करें, उनको अच्छा माहौल दें बचपन से जिसमें लर्निंग हो, जिसमें क्रिएटिविटी हो। जिस तरह मैंने आपको बताया उनका कैरेक्टर भी उसी तरह बनेगा, उनका ख्याल भी उसी तरह बनेगा और फिर उसी तरह वो पॉजिटिव एक्शंस करते रहेंगे। इंशाल्लाह मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान का जो फ्यूचर है वो बहुत ब्राइट है। Thank you so much, ma'am. I'd like to invite Aisha Imtiaz from Poetic. नासिर भाई आज जाहिद भाई इस वक्त हमारे साथ अहमद साफ़ी हैं जो कि लिटिल प्रोफेसर के नाम से मशहूर हैं, एक मोटिवेशनल स्पीकर की हैसियत से इस वक्त जो मारूफ हैं पाकिस्तान के अंदर। आइए इनसे बात करते हैं और पूछते हैं कि ये क्या चीज़ है जो इनको इस नहज पे लेके आई है। अस्सलाम वालेकुम। तो सबसे पहले तो ये बताएं, माशाल्लाह एक नन्हे से आप बच्चे हैं, तो छोटा सा मैं एक बच्चा हूँ, काम करूँगा पर बड़े बड़े, तो कैसा आप ये फील कर रहे हैं? इतनी छोटी सी उम्र में इतना बड़ा आप अल्लाह का शुक्र है, बहुत अच्छा फील करता हूँ लेक्चर दे रहा हूँ भाई, और उनको जो है एक चीज़ के बारे में वेरी गुड। और मैं समझता हूँ दुनिया का शायद मुझसे बेहतरीन बच्चा हूँ। अल्लाह ताला ने इतनी ताकत मुझे दी है कि मैं आज इस वक्त पढ़ रहा हूँ। मैं अपने टीचर्स की मेहनत है, मैं मुझे बहुत ज़्यादा, और वो कहते हैं कि सबक पर फिर सदाकत का, शुजाअत का, अदालत का दिया जाएगा काम मुझसे फिर दुनिया की। तो मैं समझता हूँ लीडर की ये क्वालिटीज़ होनी चाहिए, सिफात होनी चाहिए, बिक्री भी करना चाहिए, अपनी सोहबत को अच्छी रखनी चाहिए, आगे बढ़ते रहें, अपने मेहनत पर जो है डटे रहें, अपने मकसद की तरफ आगे बढ़ते हैं। डिफ़िकल्टी ज़रूर आएंगे, जब भी डिफ़िकल्टी आती है, चैलेंज आती है, अपने आप को खुशकिस्मत समझें। जब बड़े हो गए तो आपको पता होगा कि क्या क्या प्रॉब्लम्स है हमारी सोसाइटी में, आप उस पर काम करना शुरू करो अभी से ही और उनको ख़त्म करने की कोशिश करें। थैंक यू सो मच अम्माद, थैंक यू एंड हमारे भाई हम आप दुबई में पाकिस्तानी कम्युनिटी में खुशामदीद कहते हैं। और अब आप हमारी न्यू जनरेशन को, अपकमिंग जनरेशन को बताएं कि आप उनको क्या पैगाम देना चाहते हैं और उनके लिए क्या मोटिवेशन है आपके पास, क्या मैसेज? देखिए, मैं जितने भी अपकमिंग जनरेशन है, जितने भी बच्चे हैं, मैं उन सबको कहना चाहता हूँ कि बच्चों अपने इंटरेस्ट के ऊपर काम करो और पढ़ाई पर ज़्यादा फोकस करो, अपनी स्कूलिंग्स पर, अपनी एजुकेशन पर, अपने नॉलेज पर जो है ज़्यादा फोकस करो, अपनी एजुकेशन पर ज़्यादा फोकस करो ना। इल्म, जब आप इल्म होता है आपको सिखाने के लिए कि सही और गलत में फ़र्क क्या है, तो जब आपको पता चलेगा सही और गलत में फ़र्क क्या है, तो फिर आप आसानी से अपने मकसद को जो है सेलेक्ट कर पाओगे और आगे की तरफ बढ़ना शुरू करोगे। मेहनत करते रहो, कुर्बानियाँ देते रहो, सेक्रीफाइस करते रहो, एंड योर वर्क शुड बी फॉर अ नेशनल कॉज। थैंक यू। वेलकम टू दुबई हमाद साफ़ी। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। हमाद साफ़ी दुबई में आए हैं, हम इनका शुक्रिया अदा करते हैं, पाकिस्तान एसोसिएशन में इनको वेलकम करते हैं। आप पाकिस्तान का जो स्टूडेंट है, हम एलीट क्लास की बात नहीं करेंगे, हम जो स्टूडेंट हैं गुर्बत की लकीर से नीचे जो ज़िंदगी बसर कर रहे हैं या जो मिडिल क्लास तबका है, हम उसके बारे में हमाद से पूछेंगे कि उसके क्या मसाइल हैं। देखिए, आपने जिस तरह बात की एजुकेशन के हवाले से, तो देखें हमारे एजुकेशन सिस्टम का सबसे बड़ा डिफ़ॉल्ट ये है क्योंकि तबकाती निज़ाम है, गरीब लोगों के लिए अलग, मिडिल क्लास के लिए अलग, एलीट क्लास के लिए अलग। तो जो गरीब या गरीब क्लास के जो लोग हैं या मिडिल क्लास के जो लोग हैं, वो जो है अपनी एजुकेशन को सही तरीके से जो है ले नहीं पा रहे। ये नन्हा सा प्रोफेसर कैसे बना? मैं डिफरेंट स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी जाता हूँ, वहाँ पर जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको लेक्चर देता हूँ, तो लिहाजा लोग मुझे प्यासे लेना प्रोफेसर। आज के दौर में जो जनरेशन है वो जो है वो सोशल मीडिया में ही गुम है, कोई गेम्स खेल रहे हैं कि कुछ, और आपको क्या क्या चीज़ें इंस्पायर की कि आप माशाल्लाह इसी एज में प्रोफेसर बन गए? हमारे प्रोग्राम में पिशावर में सुपर के प्रोग्राम के नाम से स्कूल में नहीं जाता, तो वहाँ पर जो है हमारी जो है एथिक्स एंड मॉरल्स को
कैपेबिलिटीज़ पर काम किया जाता है, पब्लिक स्पीकिंग पे काम किया जाता है। और उसके अलावा मेरे जो टीचर्स हैं उन्होंने मुझे किताब दी थी इकबाल पुरस्कार के नाम। मैंने आज अपनी स्पीच में भी मेंशन किया था, तो उसमें इकबाल के बारे में था, पाकिस्तान के बारे में था, जिसने मुझे और भी बहुत ज़्यादा इंस्पायर किया अपने मुल्क के लिए कुछ करने के लिए। तो मेरे टीचर्स ने मुझे मेरी मदद की और मेरे माँ बाप का सपोर्ट था, माँ बाप की दुआएं थी, मेरे टीचर्स ने मुझे पढ़ाया और सिखाया। मैं आज इस वक्त आप मैसेज देना चाहते हैं बच्चों को? जितने भी बच्चे हैं, यूथ हैं, मैं उन सबको एक पैगाम देना चाहता हूँ। जो आपका टारगेट है अपनी ज़िंदगी का, तो उसको जो है छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव्स में डिवाइड करो, अपनी वीकनेसेस को निकालो, उसको अपनी स्ट्रेंथ में बदलो। आप सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हो ओके, लेकिन ज़रूरी से इस्तेमाल करते हो और ज़्यादा इस्तेमाल करते हो, सो दिस इज़ योर वीकनेस। अपनी इन्हीं वीकनेसेस को निकालो, इस पर काम करो, इसको अपनी स्ट्रेंथ में बदलो और कोशिश करो कि जो आपका मकसद है उसी मकसद के जो रोड मैप है, जो रोड है, जो सफ़र है, उसी पे आप निकले हुए मेहनत करें, कुर्बानी दें, सेक्रीफाइसेस करें, एंड योर वर्क शुड बी फॉर